presented to Mr. Govind Nilani. Mrs. Ravina Tandon. Mr. Amrish Patil. Mr. Tushar Mehta. Mr. Utpal Bhayani. Mr. Soumya Banerjee. Dr. Jayant Gandhi. Mr. Anand Mahadevan. Ladies and gentlemen, this memento is something to feast your eyes on, and we will let you have a look at it if our gathering could just come in here. Thank you so much. Can we have the memento projected on the screen, please? One of the package, so you must. All right, here it is. This very exquisite etching has been designed by none other than Nandita Puri, and the photograph, the logo here, I'm not sure whether you can see it very clearly, but that is the photograph. That was clicked by the London-based photographer Vipul Sangoy. So this is it. Nice, rough cut, as rough as Om Puri ji. Diamond in a diamond. Absolutely. A diamond in a diamond. Thank you. And just hold our book so I can take a picture. Of course, this is the wonderful book written by Nandita Puri, very aptly titled Unlikely Hero. That's my favorite book and my favorite author, so I won't miss out on this picture. I would like to join you. Thank you. Thank you very much, dignitaries. You may like to sit if you want. मैम आज ओम पुरी फाउंडेशन के इस फेस्टिवल में आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक तो मैं समझती हूँ इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज के जो फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर है आज श्याम बेनेगल जी के बाद गोविंद निहलानी जी के बाद मैं इधर पहला लेक्चर देने वाली हूँ ऑन द फर्स्ट फाउंडेशन ईयर एंड मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है क्योंकि ओम जी वॉज अ लार्जर देन लाइफ एक्सप्लोसिव टैलेंट दैट इंडिया हैड मेरे हिसाब से दे वेंट टू सून ही वेंट टू सून एंड it is something that is irreplaceable loss to the film industry. तो जैसे कि मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है एंड मैं समझती हूँ नंदिता जी भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. आप देखेंगे आगे स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं एंड सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं टू पीपल हु रियली नीड. सो द फाउंडेशन इज़ डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क एंड जैसे कि मैंने कहा इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू on this solemn occasion where the first year of the Om Puri Foundation has just taken birth. ओम पुरी सर आज हमारे साथ नहीं है, कितना मिस कर रहे हैं आप उनको? वो मैंने बोल दिया ना irreplaceable loss. ओके सो ओम पुरी सर ने काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म्स की है हॉलीवुड में जाके, तो कितना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है? आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया में भी और पूरे देश पूरे लिटरली ऑन द होल प्लानट ऑन द ग्लोब ही पुट इंडिया ऑन द ग्लोब विथ हिज टैलेंट एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि जब ओम पुरी जी वगैरह हॉलीवुड जाते थे यहाँ तो ऐसे लगता था कि कोई चांस ही नहीं कि हमारे एक्टर्स भी इंटरनेशनल फिल्म्स करेंगे एंड ही मेड द ब्रेक थ्रू फर्स्ट विच आई थिंक वॉज प्योरली ऑन हिज टैलेंट. क्योंकि उन तरीके का लेजेंड और जिस लेवल ऑफ उनकी जो कला थी आई थिंक कोई मैच नहीं कर सकता, न कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी.
कि आपको याद है आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद ओमपुरी सर? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने 3 फिल्में की उनके साथ। एक फ़िल्म थी आन, एक फ़िल्म थी विनाशक, और शायद और भी की होंगी जो भी एकदम फ़िलहाल याद नहीं। लेकिन मुझे याद है मेरा जो पहला सीन था वो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि उस समय मैं नई सी थी एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ मेकिंग माई मार्क इन द इंडस्ट्री, और मुझे मौका मिल रहा था ओमपुरी जी के साथ काम करने का। तो जो पहला सीन था तो उन्होंने शायद पहचान लिया कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ उनके साथ डायलॉग बाजी करने में, ये वो। तो मेरे पास आए, बोली क्या नर्वस हो क्या? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा, मतलब मेरा इतना लंबा डायलॉग है और आप खड़े हैं सामने, तो आपके सामने परफॉर्म करना तो बहुत बड़ी बात है। बोला अरे वो सब भूल जाओ, चलो मैं तुमको जोक सुनाता हूँ। एंड उन्होंने स्टार्ट किया अपने जोक सुनाना, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि वो हंसा के ना ही यूज्ड टू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल। तो उनमें वो बड़प्पन था जो काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स में नहीं है। वो समझते हैं उनकी ही परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तो दूसरी की परफॉर्मेंस ख़राब कर दो। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ओमपुरी जी का कहना ये था कि अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस दोगी तो मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा, और हमें एक सीन यानी कि एक फ़िल्म को उठाना है। तो उनमें वो इतना बड़प्पन था, विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल। ऐसी कोई चीज़ आपने I think I have to go for the thing. ओके Yeah, fast. लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आप अपने कॉलेज में आए हो इतने साल बाद, तो जैसे कि आपने कहा क्या कुछ चेंजेस? बहुत ही ऐसे लगता है मैं किसी फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी देख रही हूँ। इतना पूरा चेंज हो गया, इट्स लाइक अ 5-star होटल। आज के बच्चे इतने लकी हैं कि उनको ऐसे कैंपसेस और ऐसे चांस मिल रहा है इस तरीके के कॉलेजेस में पढ़ने का। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Ananji, for such a kind introduction. A big namaskar to all ladies and gentlemen, students who are present here this afternoon with us on this beautiful occasion. A big namaskar and pranam to all my seniors. It was so wonderful to hear Shyamji speak, then to hear Govindji speak. Bhavna ji is here with us. Javed Saab is here with us. A lot of dignitaries here present today. The trustees, aapko bhi namaskar. Thank you for giving us this occasion to interact with students, parents, teachers, and a lot of people here in the audience. It's a very tall order to actually live up to the kind of things and the kind of enriching talks that Shyamji and after that Govindji have given us. There were too many things that I wanted to say and too many things that I wanted to express, but before I thought I would forget to say something, I've noted everything down, and I would like to talk to the students, especially who I think is their first day. I just heard Somaditya say that's the first day of college, and everyone remembers their first day of college. So I hope this occasion makes it really, a treasured memory for all of you, with taking back the lessons that you have heard from my seniors as well. I'm going to take back a lot of what I heard. I'm sure, and I hope that it helps you ahead, and you remember some of the things spoken by us today ahead in your life. I feel you students today are the youth of this country. You are the next, they'd say, generation next. We have done our bit. We have come up till here where we have. Now we hand over this country to you to take ahead, and take it ahead gallantly and magnificently. Is a request from all us seniors as we hand over the baton to you ahead, whether it is media or it is arts or it is anything that you are passionate about. Okay. I thank also the Ompuri Foundation and the Harkisan Mehta Institute for bestowing me this honor of delivering the first ever Ompuri Memorial Lecture. Ompuri Ji is someone whom I've had the honor of working with personally, sitting with him, listening to his, enriching stories throughout the years that he has contributed in our film industry. When you think of Ompuri Ji, you normally think of this, very intense, deep, angry young man kind of a projected roles that he did. The most memorable role that for me was actually very, very contrast, and that showed the versatility of the actor that he was. One was Ardh Satya. How many of you have seen Ardh Satya?
excellent. And those who haven't seen it, it's a lesson to be learned. So watch it as something, as a study on what an actor should be. And the second most memorable film of Omji that I enjoyed and I fell off the chair laughing was Jaane Bhi Do Yaro. I mean, that is a classic. Who would ever forget the different avatars that he played throughout being in the industry? You know, he was a wonderful human being, and I'm lucky that I got a chance to work with him at such close quarters. That he was a legendary actor is not what I want to reinstate, because we already know that. But I'll give you a very small incident, and that I think you should take it as a lesson in your life, because there are a lot of senior students here. Some of you junior students will meet a lot of senior students as well, thinking, you know, okay, so these guys are the cool ones, they're the seniors, and you probably get nervous also interacting with them. But that's exactly what happened to me. I did 3 films with him, Aan, Vinashak, and Ghat, I think. But Ghat, I didn't get too much to interact with him, and there are a couple of more films that are there in the list. But the magnanimity of the human being is not only that, oh wow, he's so talented and an explosive talent at that, but how he is also as a human being. And that for me is very, very important as well, because in all aspects that makes you wholesomely successful as a person. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।